हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। 50,000 रुपए की एक धनराशि को साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर निवेश किया जाता है। धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट करने का दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो ट्रिक क्या होती है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू को पुट कीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। और एक ट्रिक होती है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर, 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। बस आप 50,000 का 30% निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 30% निकाल लोगे यहाँ पर, ये निकल के आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। काटोगे ये कट जाएगा, गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 या 15, 15,000 होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे भी लगा लीजिए या फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। आपको यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, परसेंट दे रखा है, तो यहाँ से आप ब्याज याद कर सकते हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 3 है और ए बी इक्वल टू -4 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपको ए प्लस वी इक्वल टू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो यहाँ पर देखिए पावर कितनी है? 3 है, तो दोनों क्या कर देंगे हम? पावर 3, यानी घन करने पर या क्यू करने पर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, यही तो होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 27। अब यहाँ पर मान पुट कीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ पर ए इंटू बी का मान दे रखा है कितना? -4, तो यहाँ पर -4 पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का भी मान दे रखा है कितना? 3 दे रखा है, तो 3 पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27। यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, गुणा करो कितना हो जाएगा? 4 12 और 12 36, माइनस के 12 36 8 इक्वल टू 27। ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 और 5 6 63, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/7, 4/11, 5/8 के बीच कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो देखिए यहाँ पर देखना है कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो सबसे सिंपल ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर क्या है? 3/7 और 4/11, 5/8, तो आप डायरेक्ट में भाग दीजिए। ठीक है, सबसे सिंपल ट्रिक होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 का भाग दोगे तो ये जाए 0.7 और यहाँ पर जाए 0 11 33 0 8 48। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा मान किसका है? इसका है 0.3, तो ये होगा सबसे छोटी भिन्न। 4/11 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ट्रिक होती हैं लेकिन ये सिंपल ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी और सी एक कार को क्रमशः 15 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं ए कितने दिन में? 15 दिन में काम कर रहा है। बी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में काम कर रहा है। सी जो है वो 60 दिन में काम कर रहा है। यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल वर्क, काम कितना है, फिर निकालेंगे इफिशिएंसी, क्षमता, कितनी क्षमता से कर रहे हैं। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के क्या करना पड़ता है? 15 20 और 60 का 30 और 60 का लीजिए लासा, कितना आएगा आपका? 60 ही क्या आएगा? लासा, ये निकल के आएगा काम। काम कितना है? 60 है। फिर देखिए इफिशिएंसी निकालना है, तो ए कर रहा है 15 दिन में, टोटल वर्क कितना है? 60 है, 60 में भाग देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी 15 चौको 60। ए का एफिशिएंसी क्षमता निकल के आ गई। ऐसे निकालेंगे बी की, बी कर रहा है 30 दिन में, 30 का भाग देंगे 60 में, 2 बार जाएगा, ऐसे इसमें 1 बार जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है कि वे एक साथ काम, उस काम को कितने दिनों में काम करते हैं, यानी ए प्लस बी तीनों एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 4 2 1 कितना? 7 यूनिट है। काम कितना था? 60 था। 60 में हम भाग देंगे 7 का, कितने बार जाएगा यहाँ पर? 60/7 ही होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 8 से 56 4/7। तो ऑप्शन में या तो आपको ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 15 है। यदि एक नया छात्र समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 छात्रों का औसत कितना है? 15 है। 5 छात्रों का औसत कितना? 15 है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं एक नए छात्र शामिल हो जाता है समूह में, तो 5 छात्र थे, एक जोड़ दिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कह रहे हैं औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। 1 की वृद्धि होगी तो मतलब 15 थी, 1 की वृद्धि होकर दो कितना है? 16, तो गुणा 16। इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 75 और यहाँ पर कितना? 16 96।
हमें ज्ञात करना है नए छात्र की आयु। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 1 2 21 है, तो 21 वर्ष होगी नए छात्र की आयु, यही होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का अनुपात दे रखा है, सी और डी का अनुपात दे रखा है। तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी डी और का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दे रखा है ए बी और सी और डी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो ए बी का मान कितना है, 3:2 है, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 2 रखते हैं। जो वैल्यू यहाँ होती है वो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। फिर देखिए आपको दे रखा है कि इसका बी और सी का कितना है, 5:4 है, तो 4 को यहाँ रखेंगे, 5 को यहाँ रख देंगे। ऐसे ही इसका सी और डी का दे रखा है कितना, यहाँ पर 3:7, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 35, 35 दूनी 70, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 ही था, हाँ 7 था, 4 3 12 12 24 हो जाएगा, 5 3 15 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15 45। ये होगा आपका अनुपात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर तो रहा नहीं आपका, चलिए यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपको इसका मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + के 10 15 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और 10 75। तो देखिए हम यहाँ पर किसी एक संख्या उसको 10 को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस, इसको चेंज करोगे ये हो जाएगा आपका 10 90 - 75 लिख सकते हो 15 को, हाँ लिख सकते हो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 10 75। अब ये चेंज हो जाएगा तो 1 + के ये हो जाएगा cot 75 मल्टीप्लाई 10 75। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हो आप cot को 1 + 1/10 75 लिख सकते, नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई 10 75, ये तो कट जाएगा आपका ज्यों कहते हो। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 बचेगा यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की गई है, तो हमने माना एक है x, दूसरी होगी x + 2, तीसरी होगी आपकी x + 4, चौथी होगी x + 6 होगी, फिर होगी x + 8। इनका औसत दे रखा कितना, 31 दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत की बात की गई है, तो 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि 5 का औसत कहा गया है। इनको अब जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x है तो हो जाएगा 5x 2 4 6 8, कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 15, 20 उधर चला जाएगा आपका 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर 5x इक्वल टू हटा दोगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 3 1, हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर जाएगा माइनस में घट जाएगा, तो यहाँ से काटोगे x इक्वल टू कितना जाएगा 5 दूनी 10 5 7 35, 27 आ गया। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर x + 8 होगी। तो x + 8 में हम x का मान पुट कर देंगे, x का मान कितना है 27 है, + 8 कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो 35 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे, कैसे निकालते हैं। तो देखिए 5 25 4 3 12, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको वर्ग और घन निकालना बताऊंगा सिंपल ट्रिक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 वर्ष बाद अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 20,000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइम कह रहा है आपको 1.5 वर्ष का, कितना कह रहा है 1.5 वर्ष को लिख सकते हो आप 1 सही 1/2 लिख सकते, नहीं लिख सकते। और यहाँ पर जो रेट परसेंट है, दर है वो कितनी है 20% है। फिर आपसे कह रहा है कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। ठीक है, तो अर्धवार्षिक की बात करें तो रेट परसेंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ से काट दो, कितना निकलेगा रेट परसेंट नया हमारा 10% निकलेगा। एक सही 1/2 को लिख सकते हो आप क्या 3/2, टाइम जो होता है वो दुगना हो जाता है, काट दोगे तो यहाँ पर टाइम निकलेगा नया हमारा कितना 3 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मूलधन दे रखा है, मिश्रधन ज्ञात करना है। देखिए 2 ट्रिकें होती हैं, तो यहाँ से आप लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए, इससे आपको सिंपल हो जाएगा। a = p 1 + r/100 और यहाँ पर टाइम। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो a = हो जाएगा, p का मान दे रखा है प्रिंसिपल 20,000 मूलधन, रेट परसेंट हमारा 10 है। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पर 3 वर्ष का, काट दोगे यहाँ से, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a = ये 20,000 और यहाँ पर हो जाएगा 11/10 का क्यूब, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो 10 × 10 और 11/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुट कीजिए a = क्या हो जाएगा 20,000 और यहाँ पर 11 का वर्ग कितना होता है 1 3 3 1 ये होता है, और यहाँ पर 10 का क्यूब कितना होता है, सॉरी दोनों का क्यूब होगा, वहाँ पर मैंने वर्ग बोल दिया क्यूब होगा। तो यहाँ पर देखिए काटोगे कट जाएगा,
गुणा कर दोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 और 0, 26,620 रुपए क्या होगा आपका अमाउंट होगा मिश्र धन। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम एक वस्तु को 1330 रुपए में खरीदता है और इसे 1520 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस 1330। देखिए जब भी आपसे कहीं खरीदता है या कहे आपसे लागत मूल्य या कहे क्रय मूल्य, तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। इसे 1520 रुपए में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, कितना 1520। अब इन दोनों का देखिए अंतर कितना है, 190 रुपए का अंतर है, ठीक। गणना किस पे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे। अब हमें परसेंट में ज्ञात करना है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से काटोगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 133 काटोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा क्या, एक 15.6%, ये होगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 4 में ज्ञात करना है। तो देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो दोनों ओर क्या कर देंगे, हम वर्क कर देंगे। तो चलिए वर्क कर लेते हैं दोनों ओर। तो यहाँ पर ओपन कीजिए इनको, तो यहाँ पर 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x x कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर चला जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 कहा गया है, तो ये ज्ञात करना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, फिर से होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए फिर से होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों ओर। तो चलिए इसको फिर से ओपन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस के यहाँ पर 4 होगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर, और 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इससे कट जाएगा, 2 चला जाएगा उस साइड, माइनस का चला जाएगा उस साइड, तो x पावर 1/x की पावर 4 इक्वल टू 729 माइनस 2 करोगे कितना बचेगा आपका, 727। यही होगा करेक्ट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 225 मीटर लंबी ट्रेन 475 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ वैल्यू को पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू एस टी। तो देखिए यहाँ पर d यहाँ पर डिस्टेंस है, s यहाँ पर स्पीड, t यहाँ पर टाइम है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 225 मीटर लंबी ट्रेन, तो डिस्टेंस कितनी है, 225 मीटर लंबी ट्रेन है। देखिए जब कोई ट्रेन किसी लंबे प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगी, इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 475। ये मिलकर बनाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस बनाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि टाइम कितना दे रखा है, 14 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा 0 1 हासिल 9 10 और ये 700, और यहाँ पर कितना है, 14 है आपका। और स्पीड काट दोगे यहाँ से, तो 4 5 70 50। स्पीड निकल के कितनी आ गई हमारी, 50 मीटर प्रति सेकंड में आई है स्पीड, ठीक है जो। लेकिन हमें ऑप्शन में दे रखा था किलोमीटर प्रति घंटा में, कुछ स्टूडेंट ने कहा था किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा था। तो देखिए यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो काट दोगे यहाँ से 10 आ जाएगा, गुणा करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के आ गई। यही होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 52 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर आपको परिमाप दे रखा है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, जो कि दे रखा कितना आपको 52 दे रखा है। 4 से काटोगे तो ये कटेगा 13 चौको 52, तो 13 मीटर आपकी क्या निकल के आ गई, भुजा निकल के आ गई 13 मीटर। और यहाँ पर ऊंचाई दे रखा कितना आपको, 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर ऊंचाई दे रखा है। हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई मल्टीप्लाई भुजा यानी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितनी है, 7 है, भुजा कितनी निकल गई, 13 आई, गुणा कर दोगे तो 13 7 91 मीटर स्क्वायर। यही होगा आपका क्षेत्रफल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 6 और 5 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर माध्य और माध्यिका दे रखी है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं बहुलक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माध्य कितनी है, 6 है, माइनस के 2 माध्य कितना है, 5 है, गुणा कीजिए हो जाएगा 36 18 -10 कितना हो जाएगा, 8 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा।
ठीक है, यही आपसे पूछा था, तो ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 20 नंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।